स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जंग मिडिल ईस्ट की थमने का नाम नहीं ले रही है और वो जंग अब शिया बनाम सुन्नी हो चली है। अगर आपको लग रहा हो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है तो ऐसा नहीं है। अब ये मुस्लिम देशों की जंग हो चुकी है। कैसे और क्यों, यह समझाएंगे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, शिया और सुन्नी की जंग अब इसे क्यों कहा जा रहा है? बहुत मेजर डेवलपमेंट है उस वॉर फ्रंट पे, जो कि ईरान अमेरिका वॉर जिसे कहा जा रहा था उस लिहाज से। बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और एक देश है उस इजिप्ट, इन सब ने कहा है कि अगर एक भी मिसाइल ईरान की तरफ से गिरी तो हम तो भाई अपने एयरफोर्स को बोलेंगे कि जाके बम्बार्डमेंट शुरू कर दो, क्योंकि बहुत हो गया। अमेरिका के साथ लड़ रहा है ईरान और मिसाइलें हमारे देश में मार रहा है। जैसे अभी बहरीन में मिसाइल मारी थी, कुवैत में मिसाइल मारी थी, तो कहा कि भाई तुमको अमेरिका में से लड़ना, जाके अमेरिका में गिराओ ना बम, हम पे क्यों गिरा रहे हो। एक तो ये एंगल है। दूसरा, ईरान ने एक धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ये अरब देशों ने, जो गल्फ कंट्री जिसको बोल रहे हैं, इन लोगों ने अमेरिका का मदद देना बंद नहीं किया तो अब हम सीधे उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके वाटर डिस्टिलरी प्लांट पे, इस पे हम सीधे मिसाइलें मारेंगे। अब बहुत हो गया, रेस्टोरेंट का वक्त खत्म हो गया। तो ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, इसके बाद ये जो जंग है उसमें कई देशों के कूदने की आशंका है। जैसे 5-6 देश तो मैंने गिनाए हैं, उसके बाद इजराइल तैयार है और अमेरिका, मतलब 8 देश उधर से रहेंगे। नाटो ने अपनी सहमति दे दी है कि इस बार जंग में सिर्फ इजराइल अमेरिका नहीं लड़ेगा, हम भी सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो नाटो, सारे गल्फ देशों की संयुक्त सेना, जिसमें नाटो में टर्की भी शामिल है, और प्लस अमेरिका प्लस इजराइल, ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम तो मारेंगे, सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि अब तक होता यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कभी कभी जहाजें पार हो जाया करती थी, कभी ईरान को कुछ चुंगी देके, टोल देके, बातचीत करके। ईरान ने धमकी दी है कंप्लीट शटडाउन। कंप्लीट मतलब एक जहाज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलने देंगे, चाहे जो हो जाए। और यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। हम भारतीयों के लिए, देखिए पहले तो कैसे कैसे एक एक करके, दो दो करके जहाज ला रहे थे ना। जब कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। वो तो है ही, समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि फिर ऊर्जा संकट और ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन अभी और ज्यादा जिस तरीके से आपस में ही ये लड़ाई चल रही है, पहले तो 57 देशों की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है कि भाई एक होते हैं, लेकिन जब बात आई अस्तित्व पर, तो क्या ईरान अब आखिरी जंग अपनी लड़ रहा है? इसके बारे में अल जजीरा ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। 2-3 दिन पहले मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था। उसने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये लड़ाई है इजराइल बनाम ईरान की या अमेरिका बनाम ईरान की। उसने कहा कि ऐसा है ही नहीं। और उसने उदाहरण के तौर पे बताया कि फिलिस्तीन सुन्नी बहुल इलाका है, लेकिन उसके बारे में बात सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? ईरान। और वही ईरान जब बगल के लेबनान में जाता है तो शिया हिजबुल्ला लड़ाकों का ये खैरखां बन जाता है। मतलब कि वो ईरान जो है, वो जो अल जजीरा का आर्टिकल है, वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है गल्फ में। जैसे वो इराक में भी बढ़ा रहा है, लेबनान में भी बढ़ा रहा है, यमन में बढ़ा रहा है। तो ये जो पूरी लड़ाई है ना, वो अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गल्फ कंट्रीज की लड़ाई है। क्योंकि यमन में अगर ईरान दखल दे रहा है तो सऊदी को नुकसान है, अगर लेबनान में दखल दे रहा है या फिलिस्तीन में दखल दे रहा है तब वो इजराइल को नुकसान है। और फिर इस तरह करके उन्होंने बताया कि हर देश में शिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि सुन्नी मुस्लिम देश हैं। और मकसद ये है कि शिया डोमिनेंस इन अरब, ये असली मकसद है, वो आर्टिकल बता रहा है। तो ये कह रहा है कि ये अब जो लड़ाई है वो दिखाने के लिए ऊपर से अमेरिका और इजराइल की लड़ाई है ईरान के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर ये शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई की। सारे सुन्नी देश जो उस इलाके के रहने वाले हैं, चाहे सऊदी हो, कतर हो, या कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सब कुछ ये कह रहा है कि किसी भी कीमत पे ईरान को खत्म करना है, ईरान के इस रेजिम को खत्म करना है।
और उन्होंने खुलकर कहा है अमेरिका से कि आप बातचीत छोड़ो, फुल एंड फाइनल डिसीजन कर दो। वो तो अमेरिका ने कि कह करना दिया, क्या है। हालांकि उतना विश्वास उसके बयान पर क्यों ही करना कि अब कोई भी टेबल पर बात नहीं होगी, किसी देश को टेबल पर नहीं बुलाया जाएगा, सीधा अब वार होगा। तो जो जिन्होंने टेबल पर बुलाकर मध्यस्थता की, उनके खुद के यहां आग लगी है, पाकिस्तान वाले जिनको आगे कर दिया था ट्रंप ने। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि अब की टेबल पर बात नहीं होगी। तो जो होगा युद्ध के मैदान में होगा। अब युद्ध के मैदान में क्या होगा? बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब मरने मारने की बात आ गई है। ट्रंप कह रहा है कि मुझे मारना चाहता है, और वो जो ईरान कह रहा है कि ये बहाना है, वो सब हमारे पूरे नेतृत्व को नष्ट करना चाहते हैं। और एक लाइन में जो ट्रंप ने जो आखिरी अपना ट्वीट किया है ईरान को लेकर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो नेगोशिएशन, नो सीज फायर, वी विल बॉम्ब देम टू स्टोन एज। पाषाण, इतना बम मारेंगे कि पाषाण युग में पहुंच जाएंगे वो। जब इस तरह की बातें हो रही है तो फिर कहां नेगोशिएशन और सीज फायर की बात होती है? अब जो संघर्ष हो रहा है वो महाजंग हो रही है। इसमें कई देश इन्वॉल्व होंगे, और देखना यह है कि 8-8, 9-9 देशों की, 8-8, 9-9 क्या, पूरा नाटो का भी उसमें मिला दीजिए, ये सारे देशों की संयुक्त शक्ति के सामने ईरान कब तक टिका रह सकता है? बिल्कुल, अभी तक तो लड़ाई और अच्छे से लड़ी है ईरान ने। हालांकि अब एक नई तरीके की चुनौती सामने होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे तो भंडारण कैसे करेंगे, इसका भी बड़ा सवाल है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद पैसा उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था? ये भी पड़ा, तो पैसा तो उनको चाहिए ही। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो अभी स्थितियां यही हैं कि भैया ये लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की सिर्फ नहीं रह गई, ये लड़ाई सिया और सुन्नी के बीच है, और ये आगे भी बढ़ती जाएगी। और इस आगे बढ़ी हुई लड़ाई में देखना होगा कि किसका कितना नुकसान होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।